हेलो दोस्तों, स्वागत है ग्लोबल स्टडी में। आज के इस सेशन में एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट चल रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको पता होगा कि इस बार एडिटोरिया ने अपना 18 महीना का करंट अफेयर यानी कि 1.5 साल का करंट अफेयर लॉन्च किया है। तो उसी में से सबसे लास्ट वाले जो हिस्से है प्रैक्टिस सेट का, तो उसमें प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहाँ किया? तो दिल्ली में किया। आपको पता होगा कि नितिन गडकरी जी का मंत्रालय कौन सा है। ठीक है, तो इसका सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है, तो ये भी याद रखिएगा साथ में। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व के रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन का अधिकतम स्कोर बनाया? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? तो इंग्लैंड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS, ठीक है, सॉरी, ये देखिए क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो ये कौन देश किया है? तो ये भारत, अपना भारत जो है वो किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन है। 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? तो ये कोयम्बटूर से शिरडी। ये आपको पता होगा कि शिरडी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो इसके बीच में ये भारत गौरव ट्रेन की 2 जो ट्रेन है उसको ये दोनों स्थानों के लिए शुरू किया गया है, कोयम्बटूर से शिरडी के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 जून 2022 को ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें कौन देश है? तो भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल। आप देखिए, I से इंडिया और I से इजराइल, ठीक है, U से USA यानी कि अमेरिका और U से UAE, तो I2 और U2, इस तरह से आप याद रखिएगा इस देश के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किन राज्यों ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है फ्रूट्स, याद रखिएगा, तो इस सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया है? तो ये कौन से राज्य है? तो ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है इस सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये तो गोवा में उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये गुजरात बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? देखिए, पृथ्वी-2 सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया DRDO में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो अग्निपथ का संबंध किससे है? तो सेना में युवाओं की भर्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? तो ये कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं गुरुनायडू सेनापति बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुमेलित है? तो ये इसमें सभी सुमेलित है। पहला है, देखिए, रबाब फातिमा कौन है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है। दूसरा है हमजा अब्दी बर्रे, ये सोमालिया की प्रधानमंत्री बनी है। तीसरा क्वेश्चन है, चोल सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से दोनों कथन सही होगा। देखिए पहला कथन है इन सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह कथन सही है कि ये जो IMD द्वारा जारी रिपोर्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 का, इसमें डेनमार्क को पहला स्थान मिला और भारत को इसमें 37वां स्थान मिला, ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी पे जाएंगे हम लोग। 17वां क्वेश्चन है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा वैक्सीन है? तो एनको वैक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है समुद्री तट के प्रबंध के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये कौन सी सरकार द्वारा? तो गोवा सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी कथन सही होगा। पहला है क्या क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए मिला है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह के लिए मिला है। इसमें देखिए ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी पे हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है जून 2022 को किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसमें से कौन खिलाड़ी होंगे? तो मिताली राज जो है वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको पता होगा कि मिताली राज एक बल्लेबाज करती थी, ठीक है, वो भारत से खेलती थी। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। दक्षिण कोरिया ने जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन डी सही है, ठीक है, इसमें से सभी कथन सही होगा। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का एलन थॉम्सन हेरा ने जीता है। और लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन मेंस फुटबॉल के टीम ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये गुजरात राज्य में किया गया। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रेंच रिविरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में देश का पहला एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, देखिए शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया, मतलब कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये नैनीताल में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2021 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो पंचकुला हरियाणा में किया गया। आप याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया, याद रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो आंचल शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो राजस्थान राज्य जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो देखिए सुजाय लाल थौ से सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक बने, सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक बने, ये भी सही है। बलराज बेगज जो है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने, सभी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपको पता होगा गुजरात टाइटंस ने जीता है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो ये बेंगलुरु में शुरू की गई। देखिए अंतरिक्ष यान का निजी मतलब जो कोई भी प्राइवेट कंपनी, जैसे आप भी चाहते हैं, आपके पास पैसा है, कैपिटल है, आपके पास एंटरप्रेन्योर है आप, तो आप भी अपना वायुयान मतलब वायुयान का निर्माण कंपनी खोल सकते हैं। तो ये हो गया निजी सेक्टर, ठीक है। सार्वजनिक सेक्टर में मतलब वो आते हैं, सरकार जो भी चीज़ बनाती है, ठीक है। तो यदि सरकार बना रही है तो सार्वजनिक सेक्टर हो गया। यदि निजी का बात करिए, निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष यान का निर्माण कहाँ शुरू किया गया? पहली बार शुरू किया गया, ऐसा हुआ है, तो वो बेंगलुरु में हुआ, याद रखिएगा। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो यह IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा।
33वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनसम्मर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये कौन है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन 34वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखा गया था, क्या रखा गया विश्व पर्यावरण का दिवस का थीम? तो ये रखा गया था केवल एक पृथ्वी, ठीक है। ये विश्व पर्यावरण दिवस का थीम रखा गया था 2022 में। आपको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है हर साल। आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे है? ये है आपको उत्तर प्रदेश में। आपको पता हो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत कबीर जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और ये सब भक्ति आंदोलन से संबंधित महान मतलब वो हुए, संत हुए। तो आप याद रखिएगा ये निर्गुण संत थे। और इसका जो है कबीर मतलब संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन का सम्मिलित किया गया है? तो मेघालय। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो ये मेघालय। देखिए कौन सा परियोजना है? तो मेघई परियोजना है। इसको क्या किया गया? तो इस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में इस मेघई परियोजना को सम्मान। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया? तो टाटा प्रोजेक्ट द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? ब्लू ड्यूक को, ठीक है, ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया। ये किस राज्य का है? तो ये है आपको सिक्किम राज्य का। आपको पता होगा कंचनजंगा की सर्वोच्च चोटी किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। याद रखेगा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है सिक्किम। ब्लू ड्यूक यहाँ पे बटरफ्लाई को जो है स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन शुरुआत की गई? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन कथन सत्य है? तो ये सभी कथन जितने भी है वो सभी सत्य है। इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा, आपको पहले भी पता है। 37वें नंबर पर भारत रहा और मतलब वो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में रहा था दोस्तों, इस सूचकांक में कुल 180 देश सम्मिलित किए गए। भारत इसमें सबसे अंतिम स्थान 180वां स्थान पर रहा, ठीक है। 37 नंबर पर भारत में कौन रहा था? तो 37वें नंबर पर भारत रहा था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 37वें नंबर पर रहा था, डेनमार्क पहले नंबर पर रहा था। इसमें देखिए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क तो पहले नंबर पे है, लेकिन ये भारत खिसक के सबसे अंतिम स्थान में 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन है, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलो कोकीन बरामद किया गया? तो गुजरात में ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलो कोकीन बरामद किया गया। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना? तो अपना बिहार जो है वो भारत में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बना। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, 22वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन है, देखिए आपको सभी कथन यहाँ पे सही मिलेगा। इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया, सही बात है। पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पर रहा, सही बात है। भारत ने 16 मेडल जीतो और पदक तालिका में 9वें स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। 24वां डेफलिम्पिक्स ओलंपिक जो है उसमें भारत कितना स्थान प्राप्त किया? तो 16 मेडल के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये किस शहर में लॉन्च किया गया? नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में।
46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसने किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48वां मतलब 47वां क्वेश्चन है कि 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो इसने डी गुकेश ने जीता है। कौन सा? तो 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है डी गुकेश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित नाइट्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया? तो ये किस राज्य में चालू हुआ है? तो असम राज्य में चालू हुआ है। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन है, इस मतलब ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपको। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? तो ये आगरा बन गया है। आगरा कहाँ है? तो यूपी में है। आगरा का ताजमहल आपको पता होगा कि विश्व प्रसिद्ध है या 7वां अजूबा में ये